सुंदरगढ़ के जंगल में आज दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। वो दौड़ प्रतियोगिता एक खरगोश और एक कछुए के बीच होने वाली है और टोनी घोड़ा इस दौड़ का देखभाल करने वाला है, यानी अंपायर रहने वाला है। कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ यूं ही नहीं हुई। खरगोश बहुत घमंडी था। उसे अपनी दौड़ और तेज पर बहुत ही घमंड था। उसने कछुए को चैलेंज दिया, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो दौड़। कछुआ भी कम ना था। वो भले ही धीरे धीरे चलता हो, लेकिन उसने खरगोश के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और बोला, हाँ मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। और उसी जंगल में खरगोश, कछुआ और घोड़ा तीनों एक साथ हैं और दौड़ की पूरी रणनीति, पूरा नियम घोड़े को बनाना है। कौन कैसे दौड़ेगा और कहाँ पहुँचेगा, चलिए आइए देखते हैं हम इस तीनों ने क्या नियम बनाया है, क्योंकि यह दौड़ बहुत ही रोचक होने वाली है। चूंकि दौड़ की पूरी जिम्मेवारी देख रेख टोनी घोड़े पर ही निर्भर थी, इसलिए वह नियम बनाने लगा। टोनी घोड़े ने कहा, देखो कोई चीटिंग नहीं करेगा और दोनों यहीं से दौड़ की शुरुआत करेंगे और उस पोखरे के पास दौड़ का अंत होगा और मैं वहाँ खुद रहूँगा और रास्ते भर मैं खुद निगरानी करूँगा। कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी से चीटिंग नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे हारा हुआ माना जाएगा और उसे सज़ा भी मिलेगी, समझे ना। दौड़ शुरू होने से पहले मैं 1 2 3 बोलूँगा, तभी तुम दोनों को दौड़ना होगा और ये ध्यान देना होगा कि सही रास्ते से जाओ। बीच में बहुत सारे नदी नाले और जंगल हैं, उससे बचकर तुम्हें जाना होगा। और हाँ खरगोश, तुम्हारे लिए एक विशेष चेतावनी है, तुम कभी कछुए को रास्ते में तंग नहीं करोगे, ना ही उसका रास्ता रोकोगे। यह नियम के विरुद्ध हो माना जाएगा और तुम्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अब एक और नियम बता रहा हूँ, बीच रास्ते में कोई ना ही खाएगा, ना ही लेटेगा और ना ही पानी पिएगा। यह भी खेल नियम के विरुद्ध माना जाएगा और ऐसा करने वाले को हारा हुआ घोषित किया जाएगा। आखिरी नियम, इस दौर में कोई किसी दूसरे जानवर की मदद नहीं लेगा। अगर लेते हुए पाया गया तो उसे हारा हुआ घोषित किया जाएगा और कोई सुनवाई इस पर नहीं होगी। चलो अब दौर की शुरुआत शुरू करो। मैं अब कुछ ही देर में शुरू करने वाला हूँ। रेडी, 1 2 3। और अब शुरू हो चुका था। खरगोश, जो काफ़ी तेज दौड़ता है, वह आगे निकल गया, बहुत ही आगे निकल गया। वह हरे जंगल को क्रॉस करता करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था और थक नहीं रहा था। कुछ दूर जाते 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 वह एक दूसरे जंगल में पहुंचने वाला था, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जीतूंगा तो मैं ही। वह जैसे ही एक दूसरे जंगल में पहुंचता है, उसकी रफ्तार थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसा मालूम चल रहा था कि वह थक गया है और थकने के बाद भी वह नहीं रुक रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ उसकी रफ्तार वास्तव में धीमी मालूम पड़ रही थी। अब देखिए आगे होता है क्या। लगता है खरगोश को अब आराम की ज़रूरत है। ऐसा देखते ही वह एक पेड़ के नीचे, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, उसने थोड़ा सा आराम शुरू कर लिया। खरगोश ने बोला, अरे वो कमजोर कछुआ हमारी बराबरी करेगा? 7 जन्म में नहीं, मैं तो
चलो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, काफी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। घोड़ा थोड़े ही देखने आएगा इस जंगल में। चलो कुछ देर आराम करते हैं। तभी कछुआ उसके सामने से निकल पड़ा। कछुआ भी कम ना था, वह भी धीरे धीरे मंजिल की ओर पहुंचने लगा। खरगोश को ये पता नहीं चला कि हमसे आगे कछुआ निकल गया, क्योंकि खरगोश को तो घमंड था। उस तुरंत ही पहुंचने वाला था मंजिल पर। घोड़ा पहले से ही वहां अपने कहे अनुसार वहां तालाब। तभी घोड़े ने कहा, इस खेल का पहला विजेता कछुआ हुआ और खरगोश तुम तो हार गए। देखा ना खरगोश, तुम बहुत कहते थे कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, ये कछुआ हमें क्या हराएगा। देख लिया ना तुम कैसे हार गए। इसलिए जीवन में कभी भी घमंड मत करना। कब कौन कहाँ चला जाए ये कोई नहीं जानता है। इस तरह खेल समाप्त हुआ और खेल का निर्णय भी हो गया। अब विजेता दौर खत्म हो चुका था और विजेता कछुआ हुआ था। घोड़ा और खरगोश वहां से चले गए। अब पूरी जश्न में डूब गया कछुआ, और हो भी क्यों ना, उसने खरगोश को हराया था। वह बोला, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर।